एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। रसायन शास्त्र के लिए त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा क्वेश्चन पेपर हम आपको बता रहे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें, अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करें, क्योंकि वो प्रश्न मैं आज यहाँ पर बताऊँगा जो आपको अपनी त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को मिस ना करें और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करें, क्योंकि 101% यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। 70 नंबर का आपका परीक्षा में पेपर आएगा। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 30 होगी। समय 3 घंटे का होगा, इसलिए आप पेपर को देखें और अच्छे से याद करें। सभी विषय के क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल के द्वारा बच्चों को बताए जा रहे हैं। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए प्रत्येक परीक्षाओं में मैं आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा जो आपकी हेल्प कर सके, इसलिए आप ज़रूर चैनल के साथ जुड़ें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने ये प्रश्न आ चुके हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प का चयन कीजिए में कि 1 मोल का मान कितना होता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया है। तो 1 मोल का मान कितना होता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो यहाँ पर आंसर के रूप में आपको क्या लिखना रहेगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। सभी विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे बस इतना मेरा कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करें। अगला क्वेश्चन है आपका कि तापमान में वृद्धि के साथ किसी द्रव का पृष्ठ तनाव किस प्रकार प्रभावित होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाता है, वो कम होता जाता है। तो इसका सही आंसर लिखना है कम होता जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, आप इसे ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे। ऊष्मा गतिकी संबंधित नहीं है। तो ऊष्मा गतिकी किससे संबंधित नहीं है, दर जिस पर अभिक्रिया उत्पन्न होती है, ऊष्मा गतिकी का संबंध उससे नहीं होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन है जो कि आप देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना है CaSO4 1/2H2O। देखिएगा यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, इसका IUPAC नाम बताना है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ब्यूटा 1,3 डाइन, ये आपको लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन है आपका, ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देखेंगे। तृतीय कोश से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या होती है। तो कुल संख्या कितनी होती है, तो आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है, 3। 1 कप में रखी चाय का उदाहरण है। तो 1 कप में रखी जो चाय होती है खुला तंत्र का उदाहरण होती है। तो आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है, खुला तंत्र। बोरान ट्राईफ्लोराइड BF3 है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये लुईस अम्ल हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, लुईस अम्ल लिखना है। ये आपका सही आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए ही मेहनत और प्रयास कर रहा हूँ, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और अपनी जो तैयारी कर रहे हैं ना, इसे अच्छे से करें। आपने सब्जेक्ट अच्छा चुना है इस वर्ष, तो अच्छे से तैयारी भी करना है। शुष्क बर्फ क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत कैसा है, ये अधिशोषण है। तो यहाँ पर आंसर के रूप में आपको अधिशोषण लिखना है। ये जोड़ी है, आप देखिएगा। घनत्व, तो घनत्व में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर F। नाइट्रोजन में आपको मिलाना रहेगा 7। साम्यावस्था में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर E, समकोण त्रिभुज G = 0। ऋण आवेशित आयन, तो इसमें आपको मिलाना है एनायन। समहंस विदलन में हो जाएगा आपका मुक्त मूलक है ना, ये लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आप देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देख लीजिएगा। CO2 के 88 ग्राम में कितने मोल होंगे। तो यहाँ पर इसमें कितने मोल हो जाएंगे, तो लिखना है आपको 2 मोल। 2 मोल होगा। पृष्ठ तनाव की SI इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, न्यूटन प्रति मीटर। नाइट्रोजन का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है,
तो इसमें आपको लिखना है जेल्डाइन विधि के द्वारा। क्या लिखना है? यहाँ पर आंसर होगा जेल्डाइन विधि। PAN का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या होता है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? मैं आंसर लिख रहा हूँ, याद रख कर जाना, ये कई बार आया है ना। लिखना है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये आपको लिखना है। Al2O3 की प्रकृति कैसी होती है? तो ये इसकी जो प्रकृति होगी वो उभयधर्मी होगी, तो आंसर में भी आपको उभयधर्मी लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे। इसके बाद में ये जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर ये प्रश्न देख पा रहे हैं, ये पूरा पेपर है। इनके आंसर मैंने अभी निकाले नहीं हैं, इनके आंसर मैं निकाल लूँगा, फिर इसी पेपर में मैं उन्हें सेट करूँगा। उसके बाद में आपको पूरा पेपर मिल जाएगा, 4 सेट पेपर मिल जाएंगे। चारों सेट पेपर मोस्ट के तौर पर होंगे। आपसे बस इतना मेरा कहना है कि आप रियल या वायरल के चक्कर में ही मत पड़ना, जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से मेहनत करना, जिससे कि अच्छे नंबर आपको मिले और अच्छे नंबर से पास हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।